शर्मा और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि हजारीबाग में अम्बा प्रसाद के रिश्तेदारों के यहाँ ईडी की रेड चल रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विधायक अम्बा प्रसाद के रिश्तेदारों पर ईडी की दबिश देखने को मिली। लगभग 9 ठिकानों पर ईडी कर रही है छापेमारी। लंबे समय से ईडी की रडार पर अम्बा प्रसाद थी और राजधानी रांची के भी कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। गोविंदपुर सीओ शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 4 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। वहीं हवाई नगर हिनू समेत 2 और ठिकानों पर ईडी की दबिश। गोविंदपुर से पहले इचाक में पोस्टिंग थी शशि भूषण सिंह की। कई बेनामी संपत्ति के मालिक हैं शशि भूषण सिंह। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, लंबे समय से ईडी की रडार पर अम्बा प्रसाद थी और बाकीकार ईडी ने अपनी दबिश दी और अम्बा प्रसाद के रिश्तेदारों के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। साथ ही साथ गोविंदपुर सीओ के ठिकानों पर भी ईडी की रेड चल रही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, सिर्फ अंकिता मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अम्बा प्रसाद के रिश्तेदारों के यहाँ नहीं, अम्बा प्रसाद के यहाँ भी ईडी की रेड चल रही है। और अम्बा प्रसाद के यहाँ सिर्फ हजारीबाग में नहीं, रांची में जो उनका सरकारी आवास है धुर्वा में, वहां पर भी ईडी की रेड चल रही है। और वहां पर सिर्फ ईडी की रेड नहीं चल रही है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो सीओ हैं, गोविंदपुर के जो सीओ हैं शशि भूषण सिंह के यहाँ पर भी ईडी की रेड चल रही है। शशि भूषण सिंह अम्बा प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। शशि भूषण सिंह का आवास बिरसा चौक के पास में है, जहां पर ईडी की रेड चल रही है। शशि भूषण सिंह इससे पहले, अभी तो धनबाद के गोविंदपुर के वो सीओ हैं, लेकिन उससे पहले वो हजारीबाग के कई अंचल में अंचलाधिकारी रह चुके हैं। और इससे पहले शशि भूषण सिंह जो है वो अम्बा प्रसाद के काफी करीबी रहे और अम्बा प्रसाद के लिए उन्होंने काफी काम भी किया है। कई सरकारी जमीन में को लेकर के शशि भूषण सिंह ने अम्बा प्रसाद के फेवर में कई रिपोर्ट्स तैयार की, अम्बा प्रसाद के पिताजी के फेवर में कई रिपोर्ट्स तैयार की है। और शशि भूषण सिंह के आवास पर भी ईडी की छापेमारी सुबह 6 बजे से चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शशि भूषण सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताएं कि शशि भूषण सिंह का रांची में भी कई बेनामी संपत्ति है। कई एक पेट्रोल पंप ऐसा है जो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से करवाया है, अपने साले के नाम से उन्होंने करवाया कई प्रॉपर्टी। तो रिंग रोड में भी शशि भूषण सिंह ने कई प्रॉपर्टीज को रख रखा है। तो शशि भूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है और फिलहाल शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको शशि भूषण सिंह ने अधिकारी, हालांकि सीओ प्रमोशन से पहले कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने प्रताड़ित किया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अब बहुत खुशी मना रहे हैं कि अब शशि भूषण सिंह जो है वो ईडी की रडार पर आ गए। तो आखिरकार ऐसे लोगों को अब इंसाफ मिलेगा। जी अंकिता। अभिषेक, हमारे पास एक ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि लगभग झारखंड में 17 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है अम्बा प्रसाद से जुड़े लोगों के यहाँ पे, और अम्बा प्रसाद के यहाँ भी ईडी की रेड चल रही है। ऐसे में अम्बा प्रसाद की मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी हजारीबाग से लोकसभा सीट से टिकट फाइनल नहीं हुए। ये माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से तो मनीष जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हजारीबाग लोकसभा के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार के तर्ज पर अम्बा प्रसाद होने वाली है। लेकिन कैंडिडेट्स की घोषणा से पहले अम्बा प्रसाद के तमाम ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों की ठिकाने पर जिस तरीके से छापा पड़ा, तो एक बात तो अब तय है कि अम्बा प्रसाद की जो दावेदारी है लोकसभा सीट के लिए, उसको बहुत जबरदस्त झटका लगा है ईडी की छापेमारी के बाद। तो लोग इससे भी जोड़ करके अम्बा प्रसाद के तमाम ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है ईडी की जमीन घोटाले को लेकर के, तो क्या अब भी कांग्रेस अम्बा प्रसाद को लोकसभा हजारीबाग से एक दावेदार के तर्ज पर देखती है? क्या अब भी अम्बा प्रसाद को वहां से टिकट मिलता है या नहीं मिलता है? क्या एक बार फिर से ईडी अपने माथे पर यह दाग लेके चलेगी कि वो केंद्र सरकार के तोते की तरह काम कर रही है? बहुत सारे सवाल है। तो अभी क्या कुछ निकलता है इन ठिकानों से छापेमारी के बाद, ये देखना है। शशि भूषण सिंह के यहाँ से क्या कुछ निकलता है ये देखना है। तब तक हमें वेट एंड वॉच की रणनीति हम लोग भी है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये अपडेट है कि पूरे झारखंड में अम्बा प्रसाद के कई ठिकाने, उनके रिश्तेदारों के ठिकाने, उनके करीबी सीओ के ठिकानों पर छापेमारी ईडी की चल रही है। सुबह 6 बजे से ये रेड चल रही है। क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना है अंकिता।
अभिषेक, जिस तरीके से लंबे समय से ईडी के रडार पर कहा जा रहा है कि अम्बा प्रसाद थी, तो ऐसे में ये जो छापेमारी चल रही है, क्या ये जमीन से जुड़ा हुआ ही बताया जा रहा है? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए जमीन के मामले में और बालू के मामले में, इन दो मामलों को लेकर के अम्बा प्रसाद पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि बड़का गांव और हजारीबाग वो इलाके हैं, ईडी की पूरी छापेमारी के बावजूद बालू का धंधा वहां पर लगातार चल रहा है। खास करके बड़का गांव विधानसभा में जब बालू का धंधा चल रहा था तो ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए पर्दे के पीछे क्या होता नहीं होता हमें नहीं पता, लेकिन हम पत्रकार सूत्रों के हवाले से खबरों पर विश्वास करते हैं। सूत्र ये कह रहे थे कि बालू का जो धंधा चल रहा है, तो अम्बा प्रसाद को नहीं लेकिन उनके परिवार के कई लोग बालू के धंधे में कहा जा रहा था संलिप्त है। कई सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में भी कहा जा रहा था कि उनके परिवार के लोग सम्मिलित हैं। हालांकि अम्बा प्रसाद कभी भी सामने आकर के इन सब चीजों में कभी नहीं रही है, लेकिन कहा जा रहा था कि पर्दे के पीछे उनकी भूमिका हो सकती है। अब जब ईडी का छापा पड़ा है तो ईडी ने ऐसे तो छापा मारा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो पुख्ता उसके पास जरूर रहा ही होगा। तभी एक विधायक के स्तर पर अगर ईडी छापा मारता है तो कुछ ना कुछ पुख्ता उसके पास होगा, तभी ईडी छापा मार रहा होगा। ईडी की छापेमारी के बाद अब उसके पास क्या निकल करके आता है ये देखना है, एक बार इसका हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन टीवी 45 सबसे पहले अपडेट बता रहा है कि सिर्फ अम्बा प्रसाद नहीं, उनके करीबी अंचलाधिकारी के आवास पर और उनके ठिकानों पर रांची में भी छापा पड़ रहा है। ये अपडेट सिर्फ टीवी 45 अभी दे रहा है। आगे अभी ईडी की छापेमारी में क्या कुछ निकलता है ये हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि अभी छापेमारी चल रही है सुबह 6 बजे। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि विधायक अम्बा प्रसाद के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है, और सिर्फ अम्बा प्रसाद ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। जैसे कि गोविंदपुर सीओ शशिभूषण सिंह के यहाँ ईडी की रेड चल रही है, और लगभग बताया जा रहा है कि 17 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। उसमें सभी अम्बा प्रसाद से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अम्बा प्रसाद जो कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकती थी, और मतलब अभी साफ नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये समय बताएगा, और जिस तरीके से छापेमारी चल रही है और अब छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।